बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स अकेडमी। 9th क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। इस लेक्चर में आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.3 के सेकंड क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं और इनको भी हमें क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सिंप्लीफाई करना। तो अब ये जो क्वेश्चंस हैं इनको मुख्तलिफ तरीक़ों से आप सॉल्व कर सकते हैं जैसे आपको इजी लगे। फर्स्ट पार्ट में देखें तीनों टर्म्स जो हैं वो स्क्वायर रूट के अंदर हैं। तो अगर सारी टर्म्स स्क्वायर रूट के अंदर हों तो उन्हें हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। तो आप सीधा सीधा इनकी कटिंग कर दें। 2 की 18 से कटिंग की 9 आ गया, 3 की 9 से कटिंग की तो 3 आ गया। तो इसका आंसर बन गया स्क्वायर रूट 3। या आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, स्क्वायर रूट 18 ओवर स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो इसे आप यूँ लिख लें, स्क्वायर रूट 18 ओवर स्क्वायर रूट 3 2s द 6। अब 6 की आप इससे कटिंग कर दें तो फिर भी हमारे पास आंसर स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, जैसे भी आप करना चाहें। इसी तरह सेकंड पार्ट में भी आप इनकी ऊपर नीचे कटिंग कर सकते हैं। 9 की इससे कटिंग की, 63 से तो 7 आ गया, 7 की 21 से कटिंग की तो यहाँ पे 3 आ गया। तो इसका आंसर भी स्क्वायर रूट 3 आ गया। पार्ट नंबर 4 में 5th रूट है। तो सबसे पहले 243 के फैक्टर्स बनाएंगे। फिर 3 से, वन 2 3 4 5। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 5 और उसके बाद x5 y10 एंड z15 इसी तरह। और इस सब का 5th रूट है तो इसे हम लिख सकते हैं पावर 1/5। अब क्योंकि ये ब्रैकेट्स हमें बता रही हैं कि सारी टर्म की पावर है तो इस पावर को हम सारी पावर से अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, x रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, y की पावर 10 मल्टीप्लाई 1/5 और इसी तरह z की पावर 15 मल्टीप्लाई 1/5। अब ये 5 से कैंसिल हो गया। 3 रेज़ टू पावर 1 मीन्स 3, ये दोनों कैंसिल, x ये दोनों कैंसिल, 2 1s द 2 तो y का स्क्वायर आ गया, ये दोनों कैंसिल, 3 1s द 3 तो ये बन गया z की पावर 3। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4 में 4/5 इसी तरह लिखेंगे और 125 के फैक्टर्स बना लेंगे। तो ये 5 पे डिवाइड होगा, 25 फिर 5 5 और 5 1 तो 5 का क्यूब बन रही है। और फिर इसका 3rd रूट है, इट मीन्स के पावर 1/3। ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगी तो कैंसिल हो जाएंगी। 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 दोनों कैंसिल तो ये बन गया 4/5 मल्टीप्लाई 5 5 से कैंसिल तो इसका आंसर आ गया 4। लास्ट पार्ट है 5th पार्ट। इसको भी मुख्तलिफ तरीके से किया जा सकता है। सिंपली अगर आप 21 इसी तरह लिखें और ये दोनों स्क्वायर रूट में इनको मल्टीप्लाई कर दें, 7 3s द 21। अब देखें दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है तो जब बिल्कुल सेम टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसका स्क्वायर बन जाता है। तो ये बन गया स्क्वायर रूट 21 का स्क्वायर। और आपको पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं तो इसका आंसर आ गया 21। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट्स जो थे वो सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 4 पार्ट्स हैं और इनको हमें सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले 45 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 5, 9 5 सा 45। -3 इंटू 20 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 5 और ये टर्म इसी तरह रहेगी। अब 9 जब स्क्वायर रूट से बाहर आए तो आपको पता है कि ये 3 बन जाता है क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। और स्क्वायर रूट 5 -3 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर रूट लें तो ये बन जाता है 2 और 5 स्क्वायर रूट के अंदर आ गया प्लस 4 स्क्वायर रूट 5। अब ये बन गया 3 स्क्वायर रूट 5
माइनस 3 टूज द 6 स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5। अब देखिए तीनों टर्म्स में स्क्वायर रूट 5 आ रहा है, तो ये हम कॉमन ले लेते हैं। राइट साइड पे लिखा है, राइट पे ही कॉमन ले लेते हैं, तो बाकी क्या बच गया 3 माइनस 6 प्लस 4 और इन सब में से स्क्वायर रूट 5 हमने कॉमन ले लिया। अब इसका आंसर बन जाएगा 3 प्लस 4, दोनों प्लस वाली टर्म्स जो इनको ऐड कर लिया 7, 7 माइनस 6 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ स्क्वायर रूट 5 इसका आंसर आ गया पार्ट नंबर 1 का। सेकंड पार्ट में भी ऑलमोस्ट इसी तरह का काम है। 4, तो 12 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 3 इसलिए लिखा, 6 मल्टीप्लाई 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। प्लस 5 इंटू 27 को इसी तरह लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 3, माइनस 3 इंटू 75 को 25 मल्टीप्लाई 3 क्योंकि 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, प्लस 300 को लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई 3। अब ये फर्स्ट टर्म सबकी जो है ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, तो इनके स्क्वायर रूट लेके इनको स्क्वायर रूट से बाहर ले आएंगे। 4 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 9 का स्क्वायर रूट लेंगे 3 और स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 25 का स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 3 प्लस 100 का स्क्वायर रूट 10 स्क्वायर रूट 3। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 4 2 इज द 8 स्क्वायर रूट 3 प्लस 5 3 इज द 15 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 5 इज द 15 स्क्वायर रूट 3 प्लस 10 स्क्वायर रूट 3। अब इसमें देखें ये दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है, ये प्लस वाली है, ये माइनस वाली है, पूरी की पूरी टर्म्स कैंसिल हो गई और इन दोनों में से स्क्वायर रूट 3 कॉमन ले लेते हैं राइट साइड पे, बाकी बच गया 8 प्लस 10 और इनका स्क्वायर रूट 3 कॉमन, तो 8 प्लस 10 कितना बन गया 18 स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 में ब्रैकेट के बाहर एक स्क्वायर रूट 3 लिखा हुआ है और इन दोनों में से भी एक स्क्वायर रूट 3 हम कॉमन ले सकते हैं, तो बाकी क्या बच गया, यहां से 2 बचा और यहां से 3। ये ख्याल रखिएगा स्क्वायर रूट 3 दो दफा आएगा क्योंकि एक ऑलरेडी बाहर था और एक हमने इन दोनों में से कॉमन लिए। अब दो सेम टर्म्स जब मल्टीप्लाई हो तो इसका स्क्वायर बन जाता है और ब्रैकेट के अंदर बन गया 2 प्लस 3 5, तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया। 3 मल्टीप्लाई 5 क्योंकि दो टर्म्स के दरमियान ब्रैकेट्स के दरमियान खासतौर पे अगर कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई होता है। 3 मल्टीप्लाई 5 15 इसका आंसर आ गया पार्ट नंबर 3 का। और सेम इससे मिलता जुलता पार्ट नंबर 4 है, 2 ऑलरेडी था और स्क्वायर रूट 5 जो है ये हम राइट साइड पे कॉमन ले लेते हैं, बाकी बच गया 6 माइनस 3 और स्क्वायर रूट 5 इसमें से कॉमन आ गया। अब 2 इंटू 6 माइनस 3 3 स्क्वायर रूट 5, तो ये दोनों टर्म्स विदाउट स्क्वायर रूट हैं तो इनके दरमियान कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 3 इज द 6 स्क्वायर रूट 5, तो ये हमारा पार्ट नंबर 4 का भी आंसर आ गया। आज हमने एक्सरसाइज 4.3 के दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चंस इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।